मैं भंडारी जी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो पिछले 1 डेढ़ साल से मैं भी देख रहा हूँ कि बीएचयू की सीट का जो भी हमारे स्टेट में या हमारे शहर में जो भी मैसेज गया है वो अच्छा नहीं गया है। पर मेरे जितना भी मेरा यहाँ पे कार्यभार जितनी देर रहेगा, ना कोई पैसा लेगा और ना ही कोई देगा। अगर कोई पैसा देने की बात भी कहेगा तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँगा उसकी पुलिस को शिकायत करूँगा। हाल ही में प्रदेश में लिए गए 692 सैंपलों में से 85% सैंपल जो फेल आए हैं, ये सैंपल खोया, पनीर व देसी घी के थे। इसके अलावा जो 767 मिठाई के सैंपल भरे गए, 673 जो दूध के भरे गए, खोए के 177, पनीर के 265 और 124 देसी घी के भरे गए। लुधियाना में एक ऐसा मामला भी सामने आया जहां गुड़ में चीनी मिलाई जा रही थी। यहाँ पर हमारे साथ हैं जिला सेहत अधिकारी डॉक्टर इंद्रमोहन गुप्ता। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये दिवाली पास आ रही है, त्योहारों का सीज़न है, कि इन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है। कई बार तो यहाँ पर आपको भी ध्यान होगा कि खोया भी नकली पकड़ा गया। यहाँ अमृतसर में कहीं नकली दूध बन रहा है, मिलावटी खोया बन रहा है कि नहीं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपने आज 2 दिन पहले ही चार्ज संभाला है, तो डॉक्टर साहब थोड़ा आप बताएंगे कि ये क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई है कि ये जो त्योहारों का सीज़न है लोगों को स्वच्छ खान पान मिल सके। सबसे पहले भंडारी जी धन्यवाद आपका। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैंने अभी नया नया चार्ज संभाला है और मेरी पहली कोशिश होगी कि जो भी लोग व्यापारी लोग दूध घी जैसे आपने बताया कि खोया पनीर तेल बेसन इसका व्यापार में जो लिप्त हैं उनको मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, वार्निंग भी देता हूँ कि अगर मेरे एरिए में कोई भी सब स्टैंडर्ड की चीज़ या कोई चीज़ जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फ़िट ना हो या हाइजेनिक ना हो, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा गया है कि सैंपल तो भरे जाते हैं, लेकिन त्यौहार बीत जाता है, सैंपल की रिपोर्ट उसके बाद आती है। यानी कि सैंपल पास हुआ या फेल हुआ ये तो उसके बाद पता चलता है, जब लोग मिठाई या ये सब कुछ खा चुके होते हैं। देखो, ये एक एक्ट के अधीन जो भी हम सैंपल भरते हैं वो विदिन 24 आवर्स हम खरड़ भेज देते हैं। ये उनके हमारी ड्यूटी तब ख़त्म हो जाती है जब वो सैंपल की रिपोर्ट देते हैं हमें, वो हमारे पास आती है, उसके बाद ही हमारा दोबारा एक्शन शुरू होता है। और हम ये भी मैं देखूंगा कि कोई भी सैंपल भेजते हैं वो मिनिमम डेज़ में हमारे पास उनकी रिपोर्ट आए। मैं पर्सनली खरड़ में भी रिक्वेस्ट करूंगा और उनसे टच भी रहूंगा कि वो कोई भी सैंपल देरी से ना हमें रिपोर्ट भेजें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे क्या इस बारे में आप सुझाव भी देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात, जब आप सैंपल भरने जाते हैं वो तो मीडिया में जारी हो जाता है, लेकिन जब सैंपल फेल होते हैं तो कई बार उसे छिपाने की कोशिश की जाती है। कहीं ना कहीं ऐसे उसकी भ्रष्टाचार की बू आते ही भी किसी के जिसका सैंपल फेल हुआ उसके साथ सेटिंग कर लेने की बात चलती है। मैं भंडारी जी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो पिछले 1 डेढ़ साल से मैं भी देख रहा हूँ कि डीएचओ की सीट का जो भी हमारे स्टेट में या हमारे शहर में जो भी मैसेज गया है वो अच्छा नहीं गया है। पर मेरे जितना भी मेरा यहाँ पे कार्यभार जितनी देर रहेगा, ना कोई पैसा लेगा और ना ही कोई देगा। अगर कोई पैसा देने की बात भी कहेगा तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँगा उसकी पुलिस को शिकायत करूँगा। और मैं आपके माध्यम से बाकी व्यापारियों को और अपने सभी कर्मचारियों को ताड़ना भी देना चाहता हूँ कि कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे मुझे मजबूरन उनके खिलाफ़ ही पुलिस में कार्रवाई करवानी पड़े। डॉक्टर साहब, मीडिया के ध्यान में ऐसी भी बातें आई थी, कई बार कुछ लोग टीमें बना के आपके नाम का दुरुपयोग करते हैं, और अक्सर क्या होता है जब पता चल जाता है तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। आप क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ उनको सख्त संदेश देना चाहेंगे? मेरा आपके माध्यम से फिर सख्त से सख्त संदेश है, जो भी ऐसे कार्य करेगा उसके खिलाफ मैं इम्पर्सोनेशन का केस भी भिजवा सकता हूं और पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कह सकता हूं। और अगर कोई न्याय ना मिला तो मैं जुडिशरी में भी इनकी कंप्लेंट फाइल कर सकता हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे ध्यान में एक पिछले साल 303 थे देसी घी के, उसके सैंपल भरे गए थे, लेकिन अभी तक हमने बड़ी बार पूछा कि उसका क्या बना, लेकिन हमें बताया नहीं गया। क्या आप बताएंगे कि वो 300 जो देसी घी का क्या, कि उसका क्या बना जी? अभी तक सैंपल पास हुए फेल हुए, जनता जानना चाहती है।
ये अभी आपने मेरे ध्यान में लाया कि 300 टीम जो हैं पिछले साल जो भी उनका सैंपल भरे गए थे, वो मेरे रिकॉर्ड कीपर ने मुझे बताया है कि वो जंडियाला गुरु में पुलिस की कस्टडी में थे और उनमें से 3-4 सैंपल जो फेल हुए थे वो एडीसी अमृतसर की कोर्ट में केस जो है विचाराधीन है, और जो भी वो कार्रवाई करेंगे हम आपको बतला देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, के पहले बड़ा ये शोर मचता है कि दिवाली के दिनों में खोए की कंजप्शन और दूध की कंजप्शन बढ़ जाती है आम दिनों की तुलना में। क्या आपको लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं केमिकल से दूध तैयार किया जा रहा है, या ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए आपकी टीम क्या व्यवस्था कर रही है? देखो, मुझे अभी 2 दिन ही हुए हैं और आपके माध्यम से ये भी पता चला है कि ये काम होता है और हो भी सकता है। इसीलिए मैं अपने जो भी फूड सेफ्टी अफसर हैं उनको मैंने पहले ही दिशा निर्देश दे दिए हैं, और 1-2 दिन में हम इन दूध के ऊपर, घी के ऊपर और मिठाइयों में जो भी चीज़ डलती हैं, इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, रॉ मटेरियल है, उसके हम मैक्सिमम सैंपल लेंगे ताकि लोगों को अच्छा स्वीट्स मिले जो उनकी सेहत के हिसाब से अच्छी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, 3 महीने की रिपोर्ट मेरे ख्याल से आपके सामने पड़ी है। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि 3 महीने में आपने कितने कितने सैंपल लिए और कितने कितने सैंपल फेल हुए? देखो, रिकॉर्ड कीपर ने जो मुझे अभी रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से जुलाई 2020 में कुल 66 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 18 फेल हुए। अगस्त में 42 सैंपल लिए गए, 5 फेल हुए। सितंबर में 51 सैंपल लिए, 9 फेल हुए। अक्टूबर में 133 सैंपल लिए, जिसकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। तो इसी के बाकी रिकॉर्ड से जो भी मुझे मिलेगा उसके हिसाब से मैं कार्रवाई करता रहूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे दिन थोड़े बचे हैं, दिवाली में कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आपका सब जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ संपर्क करना संभव नहीं होगा। आप उनको कोई हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मेरा जो है मेहनत को कम करने के लिए भी आपका मीडियम जो है अच्छा काम करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी फूड ऑपरेटर्स को बेनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि दिवाली के आसपास पहले भी बाद में भी अगर किसी ने किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, खासकर मिलावटखोरी करने की कोशिश की या सब स्टैंडर्ड चीज़ देने की कोशिश की, तो मेरे डिपार्टमेंट से सख्त कार्रवाई होगी। और दूसरा क्योंकि आजकल कोरोना से लोग अभी रिलीफ मिला है, और मैं चाहता हूं कि जहां पे ज़्यादा भीड़ होती है, जिस आउटलेट्स में ज़्यादा भीड़ होती है, वहां पे सैनिटाइज़र, सामाजिक दूरी, मास्क और कुक और वेटर्स जो हैं उनको प्रॉपर कैप, मास्क, ग्लव्स और हाइजीन अच्छा मेंटेन करें ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा आखिरी सवाल है। बहुत देर से सरकार की चाह रही है कि जो फूड सेफ्टी एक्ट के नियम जो हैं वो लागू हो जाएं, ये तमाम लोग लाइसेंस लें, और लेकिन ये वेंडर्स लाइसेंस लेते नहीं हैं। इसके बारे में सर आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? वेंडर्स और जो बड़े आउटलेट्स हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि वो एक्ट के मुताबिक अपनी जिनकी रजिस्ट्रेशन बनती है रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जिनका लाइसेंस बनता है वो लाइसेंस करवाएं। नहीं तो हम उनको 1-2 नोटिस देने के बाद जो भी कार्रवाई बनती होगी करेंगे। एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब मेरा। जब सैंपल लिए जाते हैं, एक वैसे तो नियम ये हैं कि जिससे सैंपल लिए जितनी चीज़ के उसको पैसे देने होते हैं, लेकिन आपके पास बजट इतना रहता नहीं है, तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए आपकी क्या जो है वो कदम उठाए जाएंगे? मैं इस विषय में अभी आपने मेरे ध्यान में लाया है, मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और जो भी अच्छा रिजल्ट निकलेगा वो आपको भी बताऊंगा। तो डॉक्टर साहब, कोई सेहत मंत्री की ओर से या जो फूड कमिश्नर हैं उनकी तरफ से कोई आपको हिदायत दी गई है इस दिवाली पर क्या करना है? देखो, सेहत मंत्री और फूड कमिश्नर की यही हिदायत है कि दिवाली पे सबसे पहले कि हम सभी लोगों को उनकी सेहत का ध्यान रखें। उसकी सेहत का ध्यान इसीलिए रख सकते हैं कि अगर उनके पास खाने पीने की चीज़ें जो हैं स्टैंडर्ड की जाएं, हाइजीनिक जाएं और सेफ़ जाएं। उनके विषय में हमने मीटिंग भी की है, कई ऑपरेटरों से मीटिंग की है, और मेरे फूड सेफ्टी अफसर जो हैं काफ़ी एक्टिव हैं, वो अच्छा काम करेंगे, मुझे उम्मीद है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर इंद्रमोहन गुप्ता, जो कि हाल ही में इन्होंने DHO का पदभार संभाला है। इनका कहना है कि पूरे कामकाज में
पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। उन्होंने संदेश दिया है कि अगर कोई मिलावटखोरी करता पकड़ा गया या किसी ने विभाग में कोई भ्रष्टाचार हुआ या पैसे लेने की कोशिश की, उसके खिलाफ ये खुद मामला दर्ज करवाएंगे, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। जो 303 पकड़े गए थे देसी घी के, वो सैंपल फेल हो गए हैं। पहले क्यों इसको उजागर नहीं किया गया, ये मामला समझ से परे है। अब ये मामला जुडिशली में है और कोर्ट में चल रहा है। इनका ये भी कहते हैं जब मिस ब्रांडेड चीज़ आती है उसके लिए फ़ाइन है, और जब वो नॉट फिट फॉर हेल्थ है तो उसके लिए आदमी को जेल भी हो सकती है। इन्होंने तमाम वेंडर्स और बड़े होटलों, बड़े रेस्टोरेंटों को भी ये संदेश दिया है कि वो अपना फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जो भी लाइसेंस है वो अपना लें और किसी तरह की कार्रवाई से बचें। हमारी भी इनको शुभकामनाएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये डॉक्टर इंद्रमोहन गुप्ता जो ये इस कुर्सी की साख खो चुकी थी उसको बहाल करने में कामयाब होंगे। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।